हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एज ए डिवाइन फेमिनाइन, तो आपका फंक्शन क्या है और आपका डीएम कौन है, और ये डीएम का एक्चुअल में जो फंक्शन है इस जर्नी में क्या है। ओके, तो अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपको डिवाइन सबसे पहले एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। बिकॉज हम जो सोचते हैं हमारी डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन नहीं है, एक्चुअल में वो शुरू से ही अवेकन ही रहते हैं। बट हमें लगता है कि वो अवेकन नहीं है बिकॉज ऑफ आवर थ्री डी थॉट। हम जो थ्री डी में फंसे हुए रहते हैं, हमें थ्री डी से निकल कर फाइव डी में शिफ्ट करने में हमारे डीएम ही हमें मदद करते हैं, और ये डिवाइन के द्वारा ही होते हैं। एक्चुअल में डीएम का इस जर्नी में कोई काम ही नहीं है। उनका जो काम होता है, एक ही काम है, वो है कार्मिक रिलीज़ करना। तो वो सच में कार्मिक रिलीज़ करने में व्यस्त भी रहते हैं और रिलीज़ करते भी हैं। बट ये तब माने पूरी तरीके से प्रॉपरली रिलीज तब होता है जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देते हो, आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस लगाते हो। तब वो भी अपना फोकस पूरी तरीके से अपने ऊपर लगाते हैं एंड कार्मिक्स रिलीज़ करने में उन्हें बहुत ही आसान लगता है। बट जब उनके ऊपर आप 24/7 हमेशा फोकस रखते हो, तब क्या होता है, वो भी कार्मिक्स में फंसे हुए रहते हैं। बिकॉज कार्मिक्स कौन होते हैं, हम डिवाइन फेमिनाइन के अंदर का जो ब्लॉकेजेस है, जो इश्यूज है, जो नेगेटिविटी है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वही हमारे सामने कार्मिक्स एज ए पर्सन बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। वो हमारे अंदर की ऊंड्स को ख़त्म करने के लिए वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। और जब हम धीरे धीरे हील होते रहते हैं, हमें जब पता चलता है हमारे लाइफ में ये ब्लॉकेजेस है, इसीलिए इस तरीके का प्रॉब्लम से हमें डील करना हो रहा है, पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस हमारी शैडो साइड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और जब हम वर्क करते हील हो जाते हैं, तो हमारे जिस वजह से वो कार्मिक्स हमारे सामने खड़े थे, वो कार्मिक्स भी गायब हो जाते हैं। ओके, कार्मिक्स एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं होता। थ्री डी में वो पर्सन के रूप में दिखाई देता है, बट कार्मिक्स जो होता है वो हमारे अंदर की वुंड्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, ट्रॉमा होते हैं। 5D वर्ल्ड में वो एक एनर्जी होता है, जो एनर्जी हम हमारे अंदर धारण करके रखते हैं। तो जब हम एक एक करके हील करते हैं, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं, तो वो जो एनर्जी के फॉर्म में जो पर्सन हमारे सामने दिखाई देता है, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है एक के बाद। तो हम जब पूरी तरीके से हम खुद के ऊपर फोकस हो जाते हैं, तो हम पूरी तरीके से कार्मिक्स भी रिलीज़ कर देते हैं। कब रिलीज़ करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। ओके, डिवाइन ही करवा देते हैं। जब डिवाइन देखते हैं हम हमारी जर्नी के प्रति, हमारी इस डिवाइन के प्रति, हमारी खुद के वर्क के प्रति हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, लॉयल है, तब डिवाइन जाके धीरे धीरे एक एक ब्लॉकेजेस इश्यूज को हील कर देते हैं। और जब हील हो जाता है तो एक एक कार्मिक्स ऑटोमेटिकली गायब होने लगता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। एंड आपका जो डीएम होता है, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है, वो हमें अवेकन करने में आते हैं इस 3D में। एक्चुअल में वो 5D में अवेकन है ही ऑलरेडी। वो ऐसे बिहेव करते हैं हमारे सामने लाइक वो अनअवेकन है। हम जिस जिस चीज़ से डरते हैं, हमारे अंदर इश्यूज है, डर है, फियर है, जो भी है, वो चीज़ को हमारे सामने और ज़्यादा लाकर खड़ा कर देते हैं, हमें उस चीज़ से और ज़्यादा डील करवाते हैं। तो हमें लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हम उनको मतलब कोसते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। बट एक्चुअल में उनका कोई कसूर नहीं होता है। वो और हम तो एक ही है ना। तो हमारी जो ब्लॉकेजेस है वो हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, एंड हमें दिखाई पड़ता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनको तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बट ऐसा होता है बिकॉज वो
वो सारे ब्लॉकेजेस एंड इश्यूज़ को हील करके हमारी एक्चुअल पावर को दिखाने के लिए ही हमारे सामने सरफेस होते हैं, और सरफेस में हमारी डीएम ही लाते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए कुछ वक्त के लिए हम ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम कोसते हैं, बट एक्चुअल में इसीलिए डिवाइन हमें कहते हैं कि डीएम को कोसना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, या फिर कोई भी कार्मिक्स को बस समझना है, अपने इश्यूज़ को, ब्लॉकेजेस को, उनके ऊपर काम करना है और रिलीज़ कर देना है, एंड फॉरगिव करना है हर किसी को। इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ वो हमारे अंदर की ही ब्लॉकेजेस थे। तो जो हमारे एक्चुअल में 3D में हमें अवेकन करने के लिए डीएम हमारे सामने आते हैं, ओके। एंड जब आते हैं फिर हमें स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके फिर वो गायब हो जाते हैं। तो गायब जो होते हैं, तो ये क्या होता है ना, उस टाइम पीरियड पर डिवाइन उनके ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, कार्मिक्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, और हमें भी कहा जाता है कि बी कॉन्सेंट्रेटेड इन योरसेल्फ, ओके। तो हम जब पूरी तरीके से डेडिकेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो फिर हम पूरी तरीके से इस चीज़ को रिलीज़ कर पाते हैं। एक्चुअल में आप देखो, हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं पूरी तरीके से एक पावर हाउस होते हैं, पावर हाउस, एक लाइट हाउस। तो ये जो लाइट हाउस होते हैं, ये इसको जलाने के लिए ही डीएम हमें ट्रिगर करते हैं और हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारा करवाते हैं। एंड फिर उनका फंक्शन, उनका जो एक्टिविटी है यहाँ से गायब हो जाता है। फिर पूरी तरीके से पूरी जर्नी, बाकी कुछ जो जर्नी बचते हैं, तो वो क्या होता है, डिवाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का होता है। फिर डीएम का यहाँ कोई रोल ही नहीं होता। डीएम क्या करते हैं, फिर कार्मिक्स में बिजी हो जाते हैं, कार्मिक्स रिलीज़ करने के लिए, ओके। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से खुद में इन्वॉल्व हो जाना है, पूरी तरीके से खुद में डूब जाना है, एंड डिवाइन में पूरी तरीके से खुद को मर्ज कर देना है। बिकॉज जब आप पूरी तरीके से फोकस होते हैं खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, तब क्या होता है, डीएम वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रह पाते हैं। जिन लोगों के साथ भी रहते वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रह पाते, फिर उनको एक घुटन सी महसूस होता है, बिकॉज यू आर द ऑक्सीजन ऑफ देम। घुटन सा महसूस होता है, फिर हाई वाइब्रेशन में आने के लिए तड़पते हैं। फिर जब हाई वाइब्रेशन के लिए आने में तड़पते हैं कि जल्दी जल्दी कर्मा भी रिलीज़ करने लगते हैं। उन अंदर से, अपने अंदर से एक आवाज़ आते हैं, अंदर से एक प्रेशराइज फील हो, फिर उन्हें अंदर से एक प्रेशर फील होता है कि हमें रिलीज़ करना है, मैं नहीं रह सकती, मैं जो भी हो, मतलब वो एक फीमेल एनर्जी में हो या मेल बॉडी में हो, कुछ भी हो, तो वो ऐसा फील करने लगता है कि मैं इस एनर्जी में और ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता या ठहर सकती, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, बिकॉज वो भी एक हाई वाइब्रेशनल ही सोल होते हैं। तो डीएम का कोई फंक्शन ही नहीं है, आपके बगैर डीएम एक जिंदा लाश होते हैं, वो एक कठपुतली होते हैं। आप जितना इस जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो, आपके हिसाब से वो भी फूक फूक के कदम आगे बढ़ाते, वो भी उतना ही आगे बढ़ते रहता है। आप जितना खुद में इन्वॉल्व हो जाते हो, पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस, इश्यूज़ को रिलीज़ कर देते हो, डिवाइन में मर्ज हो जाते हो, वो भी उतना ही जल्दी पूरी तरीके से कार्मिक लो वाइब्रेशनल एनर्जी को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कर देते हैं, एंड वो भी आप में मर्ज होने के लिए तड़पने लगते हैं, बिकॉज आपका ध्यान पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर है। तो आप जो करते हो वही वो मिरर करते हैं, तो उनका कोई रोल ही नहीं है। आप क्या करते हो, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए तड़पते हो, रोते हो, पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो। एक्चुअल में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, एंड आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस जर्नी में आपका रोल मेन होता है, आपका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। डिवाइन ने आपको चूज़ किया है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका रोल यहाँ सबसे ज़्यादा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जब आप पूरी तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो, तो
ऑटोमेटिकली डीएम भी आप ना चाहते हुए भी डीएम भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि डीएम का कोई रोल ही नहीं है। आप जो करते हो वही चीज़ वो मिरर करते हैं। मतलब एक्चुअल में इस जर्नी में मेन जो कैरेक्टर होता है वो आप ही होते हो, डिवाइन फेमिनाइन। आप ही एक पावर हाउस हो, आप ही एक लाइट हाउस हो। तो आप जितना डिवाइन के साथ मर्ज होने लगते हो, जितना घुल मिल जाते हो, आप पूरी तरीके से अपना लाइफ को वापस पा लेते हो, अपना पावर वापस पा लेते हो। जो भी जो जो बेस्ट बेस्ट चीज़ आपके लिए बना हुआ है, हर एक चीज़ आप अचीव कर लेते हो। एंड इसके साथ साथ आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपके साथ आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी उसी चीज़ में घुल मिल जाते हैं। मतलब उसी चीज़ के साथ वो भी बाय वन गेट वन की तरह आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते, खींचता हुआ, दौड़ता हुआ, उल्टा पैर भागता हुआ आपके पास आ जाते हैं। बिकॉज आप हो मेन कैरेक्टर। बट आप क्या सोच रहे थे कि आपका तो कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज डीएम आपसे ज़्यादा ग्रो कर चुके थे। मतलब इस 3D में आपको लगता है कि वो ज़्यादा इनकम करते हैं आपसे ज़्यादा, उनका परिचय आपसे ज़्यादा है, या फिर वो जिस तरीके से सेल्फ लव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, आपको लगता था कि वही आपका मेन उद्देश्य है इस जीवन का। एंड उसे पालेंगे तो आप सब कुछ पा लेंगे, आपको ऐसा फील होता था। और आपने इस चीज़ को जो किया, सोचा, इस तरीके से एनर्जी में रहा, इस तरीके से बिहेवियर किया, उसी चीज़ को डीएम ने भी मिरर किया। वो भी खुद को इसी तरीके से सोचता रहा। मतलब आप जैसे सोचता रहा, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देके दूसरों को प्रायोरिटी देते रहा। तो वो तो आप ही हो, आपका डीएम तो आप ही, आपको मिरर करते, वो भी आपको प्रायोरिटी नहीं देकर दूसरों को प्रायोरिटी दिया। आपको कम आका, क्योंकि आपने खुद को कम आका, वो भी आपको कम आका, फिर दूसरों को ज़्यादा आका। आपको नीचे रख के दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। आप जो करोगे वो वही करेंगे। मतलब उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है। आप जिसको सोच रहे थे कि वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, एक्चुअल में ही इज़ नथिंग विदाउट यू। आपके बगैर वो सरवाइव कर ही नहीं सकते, वो जी ही नहीं सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर द ऑक्सीजन ऑफ देम। ओके, एंड डिवाइन आपको यही चीज़ समझाना चाहते थे, यही चीज़ आपको दिखाना चाहता है आपकी आंखों में उंगलियां डाल के कि देखो, यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, एंड अगर आप सेल्फ लव करोगे, आप पूरी तरीके से खुद में खो जाओगे, तो डीएम भी आप में खो जाएगा। आप जो करोगे वो वही चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आफ्टर रीयूनियन, अगर बैलेंसिंग में आ चुके हो, डिवाइन से मर्ज हो चुका है, डीएम एनर्जी बैलेंस हो चुका है, फिर आप जब डीएम में मर्ज हो चुके हैं एंड आफ्टर रीयूनियन आप देखोगी, या फिर आफ्टर मैरिज आप देखोगी, फिर अगर आपने खुद को कम आंकना, फिर ने आप फिर खुद को कम आंकना शुरू कर दिया, फिर पहले जैसे बिहेवियर करना शुरू कर दिया, फिर डीएम को ज़्यादा, खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। जो जो मिस्टेक्स आप पहले करती थी, खुद के काम को छोड़कर दूसरों के प्रति ज़्यादा मतलब डेडिकेशन दिखाना, जो जो काम आप करती थी वो मिस्टेक्स अगर आपने फिर से करना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे फिर से आपका एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, फिर से आप इम्बैलेंस हो जाओगे। एंड ये जर्नी भी बैलेंसिंग के ऊपर ही चलते हैं। ओके, हमारी लाइफ, हर एक इंसान की लाइफ बैलेंसिंग के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप इम्बैलेंस हो जाओगे, नवक छोड़ दोगे, तो आप देखोगे फिर से वही चीज़ डीएम भी दोहरा रहे हैं। तो वो चीज़ अगर परमानेंट है ही नहीं, तो हम किस चीज़ को प्रायोरिटी सोच रहे थे? अगर हम ही हमारी इस जीवन की पूरी जो चाबी है वो अगर हमारे ही हाथ में है, हम ही अगर इस जर्नी का मेन ड्राइवर है, तो फिर हम किसको सोच रहे थे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी? किसके लिए, किस चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे? तो इसीलिए डिवाइन आपको समझाते हैं। इवन आप पूरी तरीके से शायद नहीं समझ चुके हो, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि खुद के ऊपर पूरी तरीके से फोकस डालो, खुद के ऊपर डेडिकेशन दिखाओ, अपना एक सेल्फ लव करो एंड खुद का एक गोल बनाओ, उस गोल के ऊपर आप आगे बढ़ते रहो, पूरी तरीके से फुल एनर्जी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो।
अगर आप हर एक चीज़ का परवाह करना छोड़ दोगे, इवन डीएम का आप सोचना भी छोड़ दोगे पूरी तरीके से, तो आप देखोगे ये एनर्जी भी, हर एक चीज़ एनर्जी में चलता है, वो एनर्जी वो फील कर पाएंगे। फिर पूरी तरीके से अंदर से एकदम से मतलब एंजाइटी फील करने लगेंगे। तो बिकॉज यू आर द ऑक्सीजन ऑफ देम। ओके, सो बी डेडिकेटेड टू योर सेल्फ फुल्ली, कम्प्लीटली एंड टोटली। ओके, एंड इस तरीके से आपको पूरी तरीके से बैलेंसिंग सीखना होगा। धीरे धीरे आपको देखना होगा कौन चीज़ बैलेंस हो रहा है, कौन चीज़ इम्बैलेंस, और इस चीज़ में बैलेंस करना है। कुछ भी चीज़ हम खोया नहीं है, कुछ भी चीज़ हमारा परमानेंट नहीं है, जो है सो है। बट कोई भी चीज़ अगर हमारा है वो कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हमारा नहीं है, वो हम कितना भी लाख कोशिश कर ले, वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। तो हर एक चीज़ हर एक टाइम में, परफेक्ट टाइम में, परफेक्ट तरीके से हमें मिलता है। इसके लिए आपको ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट होना है, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना है। हमेशा बैलेंसिंग की एनर्जी में रहना है। और आपका जो वर्क है, आपको जो होमवर्क दिया गया है, आपका जो ड्यूटी है, उसको आपको फुल्ली डेडिकेशन के साथ निभाना है। नॉट इन दिस माइंड सेट कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या ये करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, ये आउटकम मिलेगा, वो नो। आपको पूरी तरीके से अनकंडीशनली लव के साथ, डिवाइन के साथ करना है, एंड आपको सर्व करते रहना है। बाकी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है। जो देना है वो सही टाइम पर आपको सही तरीके से देंगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना तक ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड।